Hello everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आ, मैं आप लोगों को करा रही थी असम स्लेट। सो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था और होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो ये था कि थॉट ऑन पाकिस्तान, जो अंबेडकर ने ये बुक लिखी है, तो इसका ईयर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था आप लोगों का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1940। तो थॉट ऑन पाकिस्तान जो लिखी है ये बी आर अम्बेडकर जी ने, इसका राइट आंसर होगा 1940। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, मैच करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट वन रविंद्रनाथ टैगोर, एम एन रॉय, दीनदयाल उपाध्याय एंड बाल गंगाधर तिलक। लिस्ट टू रेडिकल ह्यूमनिज्म, कोल्हापुर। डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफेमेशन केस और यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर का क्या होगा, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म हो जाएगा। एम एन रॉय का न्यू ह्यूमनिज्म या रेडिकल ह्यूमनिज्म आप बोल सकते हो। और ये दीनदयाल उपाध्याय जी का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है ना। और बाल गंगाधर तिलक जी का कोल्हापुर डिफेमेशन केस हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। एक से आंसर हो रहा है इसका, है ना, हो रहा है। अगर आपको यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म पता है, अब देखो इसमें तीन ह्यूमनिज्म आ गए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, एम एन रॉय न्यू ह्यूमनिज्म और रेडिकल ह्यूमनिज्म, बाल ये दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, और नेहरू जी का क्या हो जाता है, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों का सेम वही, मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से, सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर को कोड्स को यूज करके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, बी आर अम्बेडकर हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, और बिंदु हैं, पंडिता रमाबाई हैं, और बुक्स दे रखी हैं, धर्मा और जातीयता, धर्म और जातीयता है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन है, मूक नायक है, और केसरी है। अब ये क्वेश्चन भी एक से हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का मूक नायक, सॉरी, बी आर अम्बेडकर का मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक का केसरी, है ना, और बिंदु घोष का धर्मा और जातीयता, और पंडिता रमाबाई का द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका, इसमें इकबाल दे रखे हैं, एम ए जिन्ना है, विवेकानंद है, जयप्रकाश नारायण है। लिस्ट टू कहती है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वेदांतिक नेशनलिज्म है, मेटाफिजिक्स इन पर्शिया है, और वाई सोशलिज्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या होगा राइट आंसर। इकबाल का क्या हो जाएगा, इकबाल का होगा मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, है ना, मेटाफिजिक्स इन पर्शिया हो जाएगा। और एम ए जिन्ना का क्या होगा, एम ए जिन्ना का एम ए जिन्ना का होगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। विवेकानंद जी का हो जाएगा आपका वेदांतिक नेशनलिज्म, और जयप्रकाश नारायण का वाई सोशलिज्म। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि मैम हिंदी से करवाओ। बेटा, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो इंग्लिश में ही आता है, तो इंग्लिश में ही करवाऊंगी। जो आपको नहीं समझ आएगा तो मैं वो हिंदी में पूरी कोशिश करूंगी बताने की। लिस्ट वन है इसमें गौतम बुद्धा हैं, कौटिल्य हैं, है ना, भीष्मा है, कबीर हैं। लिस्ट टू है द्वदेश, राजमंडल, सिंक्रेटिज्म है, और दीघ निकाया है, और राजधर्मा, अनुशासन पर्वा। ठीक है, अनुशासन पर्वा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखो, गौतम बुद्धा का दीघ निकाय हो जाएगा, है ना, और कौटिल्य का क्या होगा, कौटिल्य का कौटिल्य का स्वदेश राजमंडल हो जाएगा, राजमंडल पे बोलते हैं, है ना। भीष्म का क्या होगा, राजधर्म अनुशासन पर्व, और कबीर का सिंक्रेटिज्म, है ना, सिंक्रेटिज्म, ये आपने वर्ड सुना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 26 है आपका। यहाँ पर भी बुक्स दे रखी हैं और ऑथर्स दे रखे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है,
इंडिया इन ट्रांजिशन है, इंडिया इंडियन स्ट्रगल है, हिंद स्वराज है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? देखिए, एम एन रॉय, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सो करते हैं, एक से हो जाएगा। ठीक है, डिस्कवरी इन इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ये तो आप लोगों को पता है। इंडिया इन ट्रांजिशन एम एन रॉय, हो गया इससे ही, है ना, बी से ही हो जाना है ये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इंडिया जो इंडियन स्ट्रगल है वो सुभाष चंद्र बोस की, और हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की है। सो राइट आंसर क्या होगा? 26 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इविल एंड गुड, बुराई और अच्छाई, अकॉर्डिंग टू गांधी, तो ये कैसे थे? ये एब्सोल्यूट है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये लिंक्ड हैं, जैसे कि लाइफ और डेथ है लिंक, है ना, जैसे जीवन और मृत्यु लिंक है, वैसे ही बुराई और अच्छाई लिंक है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये लिंक है। जैसे लाइफ डेथ से लिंक है ना, वैसे ही अच्छाई बुराई से लिंक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है। इसमें असर्शन रीजन कहता है, असर्शन कहता है कि अकॉर्डिंग टू राम मनोहर लोहिया जी के अनुसार जो सोशलिस्ट स्टेट होता है, उसको उसका एम होना चाहिए विकेंद्रीकरण करना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर का। यानी लोहिया जी के अनुसार समाजवादी राज्य का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो आर्थिक और क्या कहते हैं, राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करे। रीजन कहता है जो मेथड्स हैं, यानी जो तरीके हैं अडॉप्टेड बाय यूरोपियन सोशलिस्ट, तो ये यूरोपियन सोशलिस्ट द्वारा अडॉप्ट किए गए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो सुटेबल नहीं थे एशियन कंट्रीज के लिए। मतलब कहने का मतलब है, जो मेथड यूरोपियन सोशलिस्ट ने किए थे ना अडॉप्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो एशियन कंट्रीज के लिए सुटेबल नहीं थे। अब आप यहाँ पर से देख लो, ये रहे आपके ऑप्शंस, क्या होना चाहिए राइट आंसर? देखो, आप देखोगे दोनों ही सही हैं, सही बात है ना, दोनों ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बोथ हे आर ट्रू, आर इज करेक्ट। हाँ, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई कि दोनों सही हैं, और आर सही एक्सप्लेनेशन है किसकी? असर्शन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 हो गया ना, अब हम चलते हैं 29 पे। सो 29, अरे वाह, 29 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं और बुक्स हैं। एम के गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, अंबेडकर हैं, और नंबूदरी पाद हैं। ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, हिंद स्वराज है, हाउ आई बिकम अ कम्युनिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, चलो मैच करें हम। गांधी जी का हिंद स्वराज हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, और इनका बी आर अम्बेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और नंबूदरी पाद का हाउ आई बिकम अ कम्युनिस्ट। तो ये 30 हो जाएगा। उसके बाद एक और आपका मैचिंग है। ठीक है, इसमें दांडी मार्च है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, ये आपका, ये जो है आपका वो फेरियत है, ऐसे कुछ है ना, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, रुको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ। फेरियत ऐसे कुछ है ये बच्चों, ठीक है। और फिर है आपका, फिर मही करके है, ठीक है, ये आत्मीय सभा ऐसी कुछ है ये सावरकर की, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, सो दांडी मार्च कब का हो जाएगा? देखो, कुछ चीजें हैं जो थोड़ी नहीं समझ आ रही हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बच्चे ने ऐसा ही दिया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग मैच कर लेते हैं। दांडी मार्च का 1930, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का 1924। इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, इसका होगा ए, है ना, नहीं नहीं ए नहीं होगा, 30 इसका सी ही होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 1879 का ये। ठीक है, फेरियात, और ये जो है आपका आत्महत्या माही ऐसे करके एयरपोर्ट पता नहीं ऐसे कुछ लिखा है, ये आपका 1966 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, सो आज का आपका जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है,
तो वो क्वेश्चन है ये वाला 31। मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा फीचर नहीं है मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये जो है, जो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो अप्रोच है, ठीक है, ये फोकस करती है पॉलिटिकल सिस्टम पर। ये अप्रोच इंक्लिंट करती है आइडियोग्राफिक एनालिसिस पर। ये एक तरह से जनरल सोशल फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट को बताती है। ये कंसर्न करती है फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स पर। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके साथ साथ मैं अन अकेडमी पे प्लस पर पढ़ाती हूँ आप सभी को, ठीक है। और प्रैक्टिस कोर्स मेरा 1 PM वाला ये तो खत्म हो गया, डिटेल्ड कोर्स चल रहा है। 11 AM सुबह मॉर्निंग में क्लास है। स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे हो रही हैं। और मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल PYQs अभी एक्सपेक्टेड करवा रही हूँ। फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी 9 PM क्लासेस होती हैं। कितने? 9 बजे, ठीक है। क्विक डिस्कशन ऑन पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन ये 4 PM रहता है। टेलीग्राम चैनल मेरा जयदेव क्लासेस फॉर JRF है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड देखिए, आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं अन अकेडमी प्लस पर लाइव पढ़ाती हूँ और प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक आप लोग ले सकते हो। यूज कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।